Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel Zainab Fatma. Today our topic is classification, aims and principle. हम इसके एम बायोडाइवर्सिटी के एम्स और प्रिंसिपल की क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे कि ये कैसे मतलब क्लासीफाई हुई हुई है और किन किन जगहों पर कैसे कैसे इसको हम लोग अल्लाह ताला ने या नेचर ने इनको उसमें बांटा हुआ है. There is a large collection of very dissimilar forms of organisms found on Earth. Over 1.5 million types of animals and 0.5 million types of plants are known to biologists, and these are only a small percentage of the total type estimated to live on Earth. They range in complexity from small and simple bacteria to large and complex human beings. Some of them live in sea, some on land, some walk, others fly, and still others are stationary. So ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा लार्ज कलेक्शन है जिससे हम वाकिफ़ नहीं है जो अर्थ पे पाई जाती है. सिर्फ़ और सिर्फ 1.5 टाइप्स ऑफ एनिमल्स की हैं और 0.5 मिलियन टाइप्स ऑफ प्लांट्स की हैं जो सिर्फ बायोलॉजी को पता है. और ये बहुत ज़्यादा स्मॉल परसेंटेज है जो टोटल टाइप एस्टिमेटेड जो है जो अर्थ पर लिव करती है. ये रेंज जो है कम्प्लेक्सिटी है फ्रॉम स्मॉल टू सिंपल बैक्टीरिया टू लार्ज एंड कम्प्लेक्स ह्यूमन बींग्स. इनमें से बहुत सारे जो हैं सी में रहते हैं, सम ऑन लैंड पे, कुछ चलते फिरते हैं, कुछ उड़ते हैं और कुछ स्टेशनरी हैं. सबका अपना अपना तरीक़ेकार है रहने का, जैसे कि फूड को गेटिंग करना, अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन से अवॉइड करना, फाइंडिंग सूटेबल अपने लिए सूटेबल प्लेस जो हो उसमें रहना कि ये हमारे लिए सूटेबल है, और अपने तरीके से रिप्रोड्यूस करना. इधर बहुत ज़्यादा डाइवर्स काइंड्स है ऑर्गेनिज़म्स की जो बहुत ज़्यादा मुश्किलात कर रही हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स को ईच को हम पढ़ सकते हैं. टू स्टडी सच अ लार्ज कलेक्शन बायोलॉजिस्ट क्लासीफाई द ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स, एंड फॉर दिस टास्क दे रिक्वायर सम सिस्टम. बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज़ अ मेथड बाय विच बायोलॉजिस्ट डिवाइड ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स. अच्छा, हम इसकी स्टडी कह रहे हैं, ये लार्ज कलेक्शन की स्टडी है. बायोलॉजिस्ट जो है क्लासीफाई करता है ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में, और इस टास्क को जो ये सिस्टम रिक्वायर करते हैं. बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो है एक मेथड है जो बायोलॉजिस्ट डिवाइड करता है ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में. जैसे आप देख सकते हैं इसमें ये सारी पिक्चर्स दी हुई हैं एनिमल्स की जो पोलर रीजन्स में रहते हैं. अच्छा, अब एम्स एंड क्लासिफिकेशन. एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन. द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड taxonomy, and the branch which deals with classification and also traces the evolutionary history of organism is called systematic. The main aims of both these branches are to determine similarities and differences among organisms so that they can be studied easily, to find the evolutionary relationship among organisms. ये एक ब्रांच है बायोलॉजी की जो डील करती है क्लासिफिकेशन के साथ, जिसे टैक्सोनॉमी कहा जाता है. और वो ब्रांच जो डील करे इसको क्लासिफिकेशन को और इसकी ऑर्गेनिजम्स की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को ट्रेस भी करे तो उसको सिस्टमेटिक कहा जाता है. इन दोनों ब्रांचेस के मेन एम्स है जिसको हम यहाँ पर आपको बताते हैं कि ये डिटरमिन करते सिमिलैरिटीज़ को और जो ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंसेस हैं उनको स्टडीड करते हैं. अगर हमें कुछ फाइंड करना है तो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म फाइंड करना है तो हम इन दोनों एम्स को याद करेंगे या इन दोनों एम्स को हम अप्लाई करेंगे. बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बेसिकली क्या है, ये रिलेशनशिप के ऊपर जो ऑर्गेनिजम्स के रिलेशनशिप होते हैं उनको बेस करते हैं, और ये रिलेशनशिप हैं ये सिमिलैरिटीज़ इन कैरेक्टरिस्टिक्स को गो थ्रू करते हैं. दीज सिमिलैरिटीज़ suggests that all organisms are related to one another at some point in their evolutionary histories. ये सिमिलैरिटीज़ जो हैं ये सारे ऑर्गेनिजम्स को सजेस्ट करते हैं जो रिलेट करते हैं एक से दूसरे के ऊपर एवोल्यूशनरी हिस्ट्रीज़ के सम पॉइंट के ऊपर. However, some organisms are more closely related than others. For example, sparrows are more closely related to pigeons than to insects. It means that the former two have common evolutionary histories when biologists classify organisms into groups and subgroups. The similarities are seen in external and internal structures and stages of development. Modern genetics provides another type of information to taxonomists. The similarities and differences in the DNA of two studied organisms can be used for getting idea about similarities and differences in their structures and functions.
ये मतलब बहुत सारे ऑर्गेनिज़म जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेटेड करते हैं दूसरों के साथ, जैसे कि स्पैरोज बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं पिजन से इंसेक्ट्स के अलावा। और जो फॉर्मर टू हैव कॉमन एवोल्यूशनरी हिस्ट्री से जब बायोलॉजिस्ट क्लासीफाई करता है ऑर्गेनिज्म को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में, तो सिमिलैरिटीज़ हैं वो एक्सटर्नल के तौर पर देखी जाती हैं और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स और स्टेजेस जो हैं डेवलपमेंट के तौर पे देखी जाती हैं। मॉडर्न जेनेटिक्स जो है प्रोवाइड करती है अदर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन टैक्सोनॉमिस्ट को। दो सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस होते हैं डीएनए में, वो टू स्टडीड ऑर्गेनिजम्स यूज़ किए जाते हैं टू गेट आइडिया अबाउट सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस इन द स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस। टैक्सोनॉमिक हायरार्की बेसिकली होती क्या है? द ग्रुप्स into which organisms are classified are known as taxonomic categories or taxa singular. The groups into which organisms are classified are known as taxonomic categories or taxa single taxon. The taxa form a ladder called taxonomic hierarchy. All organisms are divided into 5 kingdoms, so kingdom is the largest taxon. On the basis of similarities, each kingdom is further divided into smaller taxa in the following way. जो ग्रुप्स हैं इनको बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिज्म में क्लासीफाइड किया गया है, जिसे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज भी कहा गया है। जो टैक्सा जो है वो एक लेडर बनाती है जिसे टैक्सोनॉमिक हायरार्की कहते हैं। सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं 5 किंगडम्स में डिवाइड किए गए हैं, जैसे हम आप लोगों को बता चुके हैं, प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो किंगडम इज द लार्जेस्ट टैक्सॉन। ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज ईच किंगडम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर टैक्सा इन द फॉलोइंग वे। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइलम। फाइलम इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस, और इसकी जो डिवीजन है वो प्लांट्स और फंजाई के लिए। क्लास, अ क्लास इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स। ऑर्डर्स इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज। देन फैमिली, अ फैमिली इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा। उसके बाद जीनस, अ जीनस इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज एंड स्पीशीज consist of similar organisms. Members of lower taxon resembles one another more than do the members of a higher taxon. Members जो हैं लोअर टैक्सॉन को रिजेंबल करते हैं एक दूसरे से हायर टैक्सॉन के साथ। स्पीशीज़ द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। स्पीशीज़ जो है वो बेसिक यूनिट है क्लासिफिकेशन का। स्पीशीज़ होते क्या हैं? बेसिकली वो ग्रुप होते हैं ऑर्गेनिज्म के जो इंटरब्रीड करते हैं फ्रीली अमंग देम और अपने फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन रिप्रोडक्टिव आइसोलेटेड होते हैं सबके साथ। सच ग्रुप्स इन नेचर। Each species possess its own distinct structural, ecological and behavioral characteristics. ये देखिए आइए आगे kingdom, phylum, class, order, family और species. In the definition of species, we must emphasize in nature because two organisms related to different but closely related species can crossbreed under artificial conditions. In such unnatural crosses, they produce infertile offspring. For example, a cross between a male donkey and a female horse produces an इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग। जैसे कि आप जान सकते हैं कि डेफिनेशन जो है स्पीशीज़ की हम एम्फोसाइज करते हैं नेचर के साथ, क्योंकि जो दो ऑर्गेनिज्म है वो डिफरेंट रिलेट करते हैं लेकिन क्लोजली रिलेटेड के साथ क्रॉस ब्रीड कर सकते हैं आर्टिफिशियल कंडीशंस के ऊपर। और ये जो अननेचुरल क्रॉसेस है वो इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग क्रिएट करते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, अ क्रॉस बिटवीन अ मेल डंकी एंड फीमेल horse produces an infertile offspring, in a sense mule.